एक गांव में एक सेठ रहता था। एक दिन उसने अपने गुरुजी के सत्संग में सुना कि यदि इस जन्म में किसी का धन हड़प लिया जाए या उधार न चुकाया जाए तो अगले जन्म में उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करना पड़ता है। सेठ ने इस ज्ञान का उपयोग अपने लालच के लिए करने का विचार किया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक पट्टिका लगा दी। कर्ज लो, अगले जन्म में चुकाओ। हाँ, बढ़िया लगा, अब व्यापार चमकेगा। एक दिन वहां से दो ठग गुजर रहे थे। उन्होंने वो पट्टिका पढ़ी और सोचा कि इस सेठ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये तो लालची सोच है। हाँ यार, अगले जन्म में चुकाएंगे, मिलकर और मजा ले। ये सोचकर उन्होंने सेठ से 500 रुपए उधार ले लिए। ये लो तुम्हारा कर्ज, ब्याज चुकाना बंद। ठीक है, अब जाओ और हिसाब से काम करना। और वहां से चल दिए। चलते चलते दोनों ठग एक गांव के बाहर एक तेली के घर के पास रुके। देख, तेली का बैल कोल्हू चला रहा है। हाँ, हम चुपचाप देखते हैं, पर सावधान रहना, कहीं पकड़े न जाए। वहां उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। दो बैल आपस में बातें कर रहे थे। कोल्हू चलाने वाले बैल ने दूसरे बैल से कहा, मेरा और इस तेली का हिसाब आज पूरा हो गया है। मैं बस 1-2 घंटे में शरीर त्याग दूंगा। भाई, ये बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। मुझे भी यही लगता है, कब मुक्ति मिलेगी? दूसरे बैल ने बताया, पिछले जन्म में मैंने उस आदमी से पैसे उधार लिए थे। यह कर्ज आज मेरे बंधे होने का कारण है। कल वो मुझे खरीद कर ले जाएगा। राजा ने हाथियों का युद्ध रखा है। मैं वहां उस व्यक्ति को 1200 रुपए का इनाम जितवाऊंगा। अरे, कोल्हू वाला बैल मर गया। हाँ देखो, सांस नहीं ले। ये कैसे हो गया? रात में डर लगता है, भूत प्रेत का साया है। 1, 2, 3, बढ़िया सौदा हुआ। अरे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। चलो पीछा करते हैं। अरे भाई, ये तो हमारी ही कहानी है। अरे, हम ठगी बैल बन गए। चलो रे। ये सब देखकर दोनों ठगों के होश उड़ गए। उन्हें ये समझते देर न लगी कि अगले जन्म में उन्हें भी उस सेठ का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ेगा। भयभीत होकर दोनों दौड़े दौड़े सेठ के पास गए और उसके पैसे वापस देने लगे। परंतु सेठ ने पैसे बाहर फेंक दिए और कहा, निकलो यहाँ से, पैसे वापस नहीं। महाराज कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए। धोखेबाजों को कुछ नहीं, जाओ। चिंतित होकर दोनों ठग एक साधु के पास गए। साधु ने उन्हें इस संकट से निकलने की एक युक्ति सुझाई। जल्दी करो दोस्तों, समय कम है। हाँ, और ईंटें लाओ यहाँ। शाबाश, काम जारी रखो। ठगों ने मुख्य मार्ग पर सेठ के नाम से एक धर्मशाला और एक कुआं बनवा दिया। परंतु जब भी कोई यात्री वहां विश्राम करने या जल पीने आता, दोनों ठग लठ लेकर खड़े हो जाते और कहते, सेठ जी का सख्त आदेश है कि यहाँ न कोई रुकेगा और न ही कोई जल पिएगा। ऐसा होने से लोग सेठ को गालियां देने लगे। एक दिन सेठ का एक संबंधी वहां रुको, यहाँ कौन आने का हुक्म दिया? हटो, मैं सेठ का समधी हूँ, रास्ता दो। समधी हो या राजा, लट खाओगे। अरे! तो ठगों ने उसे भी भगा दिया। उस संबंधी ने जाकर सेठ को खूब खरी खोटी सुनाई कि जब किसी को उपयोग ही नहीं करने देना था तो इतना धन लगाकर ये सब क्यों बनवाया। सेठ चकित होकर वहां पहुंचा तो देखा कि वे दोनों ठग वहीं लठ लेकर खड़े हैं। ठगों ने कहा, सेठ जी, या तो अपना हिसाब बराबर कीजिए और मान लीजिए कि आपका उधार चुकता हो गया, अन्यथा हम ऐसे ही आपकी बदनामी करते रहेंगे। विवश होकर सेठ को कहना पड़ा कि भाइयों, मेरा हिसाब बराबर हो गया, मेरा कोई कर्ज बाकी नहीं है। इस संसार में कर्म का नियम अत्यंत अटल है। हमें कभी भी किसी के धन या अधिकार पर अनुचित कब्जा नहीं करना चाहिए। हम जो भी लेते हैं उसे किसी न किसी रूप में, चाहे अगले जन्म में पशु बनकर ही क्यों ना हो, चुकाना ही पड़ता है। अतः व्यक्ति को सदैव ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। एक बार एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने चेले को एक गजब की सिद्धि सिखाई, पर साथ में एक वार्निंग भी दे दी। बेटा, जब तक मैं आश्रम में हूं ठीक है, पर मेरी गैर मौजूदगी में इस मंत्र को ट्राई मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ दिन बाद गुरुजी शहर चले गए। अब चेले पर आफत आ गई। पहले तो गुरुजी खाना बनाते थे, चेले को बस खाना होता था। अब उसे खुद आटा मांगकर लाना पड़ रहा था, खुद रोटियां बेलनी पड़ रही थी। चेला पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा,
यार ये क्या मजदूरी है? गुरुजी ने वो मंत्र सिखाया था ना। आज चेक करते हैं वो काम करता है या नहीं। बस फिर क्या था, उसने मंत्र पढ़ा और धड़ाम, सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया। भूत ने आते ही धमकी दी, ओए बाबा, जल्दी काम बता। अगर तूने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तेरी ही चटनी बना दूंगा। चेला तो डर के मारे कांपने लगा। उसने हड़बड़ी में कहा, जा आटा मांग के ला। भूत मिनटों में ले आया, फिर बोला, आग जला। जल गई। रोटी बना, बन गई। पानी भर, झाड़ू लगा। सब काम सेकंडों में खत्म। काम खत्म होते ही भूत फिर से छाती पर चढ़ गया। और काम बोल, वरना तुझे खा जाऊं। चेले की हवा टाइट हो गई। मर गए भाई, ये तो कसूता फंस गया। किस्मत अच्छी थी कि तभी गुरुजी वापस आ गए। चेला दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, गुरुजी बचा लो, ये भूत मुझे कच्चा चबा जाएगा। गुरुजी ने माथा पीटा और बोले, अरे भाई, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तुझे तो कीड़ा था ट्राई करने का। खैर, गुरुजी ने कहा, जा जल्दी से एक लंबा बांस लेकर आ। चेला भागकर एक बांस लाया। गुरुजी ने कहा, इसे जमीन में गाड़ दे। फिर गुरुजी ने भूत से कहा, देख भाई पहलवान, तुझे काम चाहिए ना, तो ये ले तेरा काम। जब तक मैं तुझे कोई दूसरा हुक्म ना दूं, तुझे इस बांस पर ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। बस यही करते रहे, रुकना मत। अब बेचारा भूत कर भी क्या सकता था। लगा बांस पर ऊपर नीचे कूदने और चेले की जान में जान आई। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये भूत हमारा मन है। अगर इसे खाली छोड़ोगे तो ये तुम्हें परेशान करेगा और डराएगा। इसलिए राम नाम वो बांस है। जब भी फ्री हो, अपने मन को राम नाम के सुमिरन में लगा दो, ताकि ये बिजी रहे और जिंदगी में सुकून बना रहे। जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके, हाँ सीता जी की खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था। कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा, और फिर ऋषि जी भी साथ में हैं, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था, पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती। गढ़े में डाल गया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले गढ़े में देखा उसने, ऋषि को पीछे प्रणाम करना था,
तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ। क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, माता की खोज करके मैं आया। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं, अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं, और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तू लाने वाला और तुझे पता नहीं, तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे उन्होंने कितनी बार धक्के खा लिए, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए, और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं। इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषि, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता, एक के दो कर देता। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा कर दिया, ले इसमें डाल के देख। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत दो एक जैसी। अब वो दोनों को देख रहा सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना। कहने का भाव ये है, बात फाइनल हो कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब जो प्रश्न चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की, अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छत्ती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहां मेरी इज्जत होया करेगी। अब
वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती या लग रही थी और रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था। तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे, अरे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तेने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी, तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा भगत एकला वृद्ध हो गया शरीर एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम। राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ गए। भाई कैसे हो, कौन है, क्या नाम है? तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लुका करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले, फिर भगवान ने आप क्यों छोड़े है, वैसा बढ़िया राम था तेरा, जो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा, भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा, भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका। राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी, और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले, अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा। अब तेरे जचे को नहीं, सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तब ने बोला, महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं, तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, 4 युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली, और फिर कहा कि जब आंखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में, और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ने। तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालुए सारे लोग दिखे, रामकृष्ण नर के नीचे रह गए, और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा।